दोस्तों पवन सिंह लगातार रैली का संबोधन करते हुए कुछ अस्वस्थ दिख रहे हैं और फोटो सोशल मीडिया पे जैसे ही डालते हैं उसके बाद में वायरल हो जाते हैं कि जनता के सेवा में कितना लगन और मेहनत कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा। हालांकि पवन सिंह का निर्दलीय नामांकन संपूर्णता यानी हो चुका है, यानी 12 नंबर पे कैंची छाप पे आप लोग बटन दबाकर काराकाट लोकसभा से उन्हें विजयी बना सकते हैं। लेकिन पवन सिंह के इस नामांकन को सफलतापूर्वक देखते हुए बीजेपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा और आरजेडी के नेता में कहीं ना कहीं बहुत अत्यधिक टेंशन देखने को मिला। जिस तरीके से पवन सिंह के लगातार वहां के जनता समर्थन कर रहे हैं, जिस तरीके से पवन सिंह के लिए वहां के जनता चाहे वो जेसीबी से फूलों का बरसात करने में लगे हुए तमाम जनता एकजुटता के साथ में पवन सिंह के और देख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं विरोधी नेता को टेंशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हालांकि पवन सिंह के लिए वहाँ का जनता का जितना बड़ा जनसैलाब है, जितना जनता सपोर्ट करना चाहता है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं पवन सिंह का इस बार जीत कोई काट नहीं सकते हैं। हालांकि काराकाट के तमाम जनता पवन सिंह के साथ में, ये बात आप लोग जानते होंगे। और उसी के बीच में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी के तमाम नेता, बीजेपी के तमाम वो कद्दावर नेता, तमाम वो शीर्ष नेता कहीं ना कहीं पवन सिंह को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हालांकि कुछ फेक न्यूज़ भी चल रहे हैं कि पवन सिंह को धमकी भरी आवाज़ में कुछ मैसेज आते हैं, कहीं से धमकी मिल रहा है कि उसे कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा यदि वहाँ से चुनाव निर्दलीय लड़ते हैं। पवन सिंह के ऊपर बहुत और भी सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई पवन सिंह के द्वारा ऑफिशियल जानकारी नहीं दिया जाता है। इससे हम कह सकते हैं कि ये आप लोग फेक न्यूज़ के बारे में, फेक न्यूज़ में आकर ना फंसे। बाकी बात हम लोग एक चीज़ आपको और बताना चाहते हैं कि पवन सिंह के लिए काराकाट लोकसभा से कैंची छाप चुनाव चिन्ह मिल चुका है, जो 12 नंबर पर क्रमांक संख्या पे है। उसके बाद में 1 जून का काराकाट लोकसभा में चुनाव है, जो कि लास्ट 7वें चरण में शायद होगा। तो आप लोग पवन सिंह को सपोर्ट ज़्यादा करें और भगवान से आप लोग विनती करें कि पवन सिंह को जल्द से जल्द स्वस्थ कर दिया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।